टर्न करते हैं तो हमारा फ्रिक्शन किस साइड में लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला था, v मैक्सिमम की वैल्यू निकाली थी कि इतनी वेलोसिटी होगी तब तो जो हमारा कार है या ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है व्हाटएवर वो स्किड नहीं करेगा। यानी कि ये मान लो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक कार वगैरह है, तो ये क्या करेगी, सर्कुलर मोशन मेंटेन करेगी। अगर उस वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो कार है वो स्किड कर जाएगी, फोर्स इधर लग जाएगा और वो क्या होगी, फिसल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने म्यू की मिनिमम वैल्यू निकाली थी, क्या किया था, म्यू की मिनिमम वैल्यू हमने निकाली थी, उसकी हमारी कुछ मिनिमम वैल्यू आई थी जो हमको याद रखना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टर्निंग ऑफ रोड, रोड पे क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रिक्शन इज द क्या है, नेसेसरी इविल, नेसेसरी इविल क्या है, बहुत काम का दुश्मन है। फ्रिक्शन क्या है, बहुत काम का दुश्मन है। तो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, वो फ्रिक्शन दे रहा है। वो कौन दे रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है, ठीक है। जल्दी अब देखो, अब केसेस ये हैं कि मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, मान लीजिए फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। केसेस जैसे रोड बनती हैं, जो मान लीजिए कनाडा में वगैरह में क्या है, बर्फ बहुत गिरती है, या आप चले गए वहां पे, कहाँ चले गए आप, यहाँ पे लद्दाख में चले गए, वहां पे रोडें कैसी हैं, रोड पे क्या हो रही है, बर्फ गिर रही है, बर्फ पे फ्रिक्शन है बहुत ही कम है, फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही कम है। या आपको ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है ना, रोड पे क्या हो गया, ऑयल स्पिल हो गया, तो आपको विदाउट फ्रिक्शन मूव करना है ना, विदाउट फ्रिक्शन मूव करना। फ्रिक्शन मान लो अवेलेबल नहीं है, सपोज दैट फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो रोड है, कल मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था लेवल रोड, क्या पढ़ा रहा था, एक शब्द लिखा था लेवल रोड, ठीक है, क्वेश्चन कराया था उसमें था, बोला नहीं था शायद। तो ये क्या है, लेवल रोड है, मतलब जो रोड की जो मोटाई इधर है उतनी ही कितनी है, इधर है, मतलब ये क्या है, लेवल में, क्या है, एक लेवल में। लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो अंदर की एज होती है वो थोड़ी सी झुकी होती है, और ऊपर की एज जो आउटर एज है वो थोड़ी सी उठी हुई होती है। ये आपने महसूस भी किया होगा कि कहीं भी आप जाइए तो अंदर के साइड में क्या, जैसे पहाड़ों पे मसूरी वगैरह में जाओ तो जो आउटसाइड एरिया होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा उठा होता है, और इधर का क्या होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। या कोई चौराहा बनाया जाता है कोई भी, तो उसकी इनर एज होती है वो क्या होते हैं, अंदर की साइड में, और आउटर एज क्या होती है, थोड़ी सी उठी हुई होती है। तो सर्किल कंप्लीट करने में वो फायदा होता है, सर्किल कंप्लीट करना आसान होता है। तो जिस एंगल पे उठी होती है उसी को क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंगल, उसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंगल। इतना बात समझ में आई। अब वो कैसे फायदा कर रहा है अभी हम देखते हैं, ठीक है ना, कैसे फायदा कर रहा है हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा समझ में आया कि क्या हम करना चाह रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम लोग को विजुलाइजेशन करा दे, क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आया कि नहीं। देखो थोड़ा सा और देखते हैं। देखो समझ में आया, ये क्या अंदर ये सर्किल है, अब समझ में आ रहा है, ये सर्किल है, ठीक है ना, ये सर्कुलर पाथ है, अंदर की एज क्या है, झुकी हुई है, और बाहर की एज क्या है, उठी हुई है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये थीटा, वो क्या है, बैंकिंग एंगल, क्या है, बैंकिंग एंगल, ठीक है। इसको तुम लोग ले लो, ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, अब इतना ऐसा डायग्राम नहीं बना पाएंगे ना, हम लोग दूसरे डायग्राम से पढ़ेंगे। ये मैं फोटो खींच के आपके ग्रुप में भेज देता हूं, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। बात समझ में आई बेटा, ये क्या है, बैंकिंग ऑफ एंगल। तो यहां पे अगर फ्रिक्शन नहीं भी अवेलेबल है, फ्रिक्शन नहीं भी अवेलेबल है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ जाता है किधर, रेडियल डायरेक्शन में। नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ जाता है किधर, रेडियल डायरेक्शन में।
और वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। फ्रिक्शन अगर नहीं है तो भी हमारी बॉडी क्या होगी, सर्कुलर मोशन मेंटेन कर लेगी, सर्कुलर मोशन मेंटेन कर लेगी। और जब बॉडी सर्कुलर मोशन मेंटेन कर रही होगी तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, उस समय वेलोसिटी क्या होगी। पहले केस में हम ये रिक्वायर्ड करेंगे, ठीक है, पहले केस में ये रिक्वायर्ड करेंगे। तो इसकी एक मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी जिसपे ये सर्कुलर पाथ मेंटेन करेगा, मिनिमम नहीं वी रिक्वायर्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वी रिक्वायर्ड। अगर उससे ज्यादा या उससे कम वेलोसिटी होगी तो सर्कुलर पाथ मेंटेन नहीं कर पाएगी। फिर हम चर्चा करेंगे जो हमने निकाला विदाउट फ्रिक्शन वी रिक्वायर्ड। क्या निकाला, सर्कुलर मोशन मेंटेन कर रही है तो उसमें हमने वी रिक्वायर्ड निकाल लिया कि वो कौन सी वेलोसिटी होगी जिसमें विदाउट फ्रिक्शन ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन मेंटेन कर रहा है। अब अगर हमने वेलोसिटी अपनी बढ़ा दी, अगर हमने वेलोसिटी अपनी बढ़ा दी तो जब हम वो करते हैं ना सर्कुलर पाथ में, देखो हम अगर घुमा रहे हैं और वेलोसिटी हम इंक्रीज कर दे तो वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ को छोड़ के जाना चाहता है। और किधर जाना चाहता है, सर्किल से अवे, सर्किल से अवे। तो यहां जाना चाहेगा तो गाड़ी किधर जाएगी, ऊपर के साइड में। किधर खिसकेगी, ऊपर। जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या होगी, ऊपर की तरफ खिसकेगी। तो फ्रिक्शन किधर आएगा, नीचे की तरफ, फ्रिक्शन आएगा नीचे। जब वेलोसिटी कम होगी तो ये नीचे की तरफ सरकेगी, नीचे की तरफ सरकेगी तो फ्रिक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ। क्या इतनी कहानी समझ पा रहे हो तो मैं आगे बढ़ूं, इतना बात समझ पा रहे हैं आप लोग। हल्का फुल्का आइडिया लगना है, बहुत एग्जैक्ट नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन मतलब समझ में आ रहा है ना कि क्या बोल रहा हूं। तो हमने देखा कि कल क्या देखा था, सर्किल में देखा था जब सर्कुलर पाथ मेंटेन कर, वो कौन सी रोड थी, लेवल रोड। क्या थी, लेवल रोड थी। तो लेवल रोड पे हमने फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स था वो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। क्या प्रोवाइड कर रहा था, उसकी हमने वैल्यू निकाल ली और हमने क्या निकाल लिया, मैक्सिमम वैल्यू निकाली। अगर उससे ज्यादा वैल्यू करेंगे, ज्यादा वैल्यू वेलोसिटी से अगर सर्किल पे हम घूमेंगे तो क्या करेगा, हो जाएगा हमारा स्किड हो जाएगा। और म्यू मिनिमम की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड हुई, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, और किस पे आई थी, म्यू पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर, और किस पे, रेडियस पर। किस पे, रेडियस पे। तो अगर हम अपना मतलब इस पे डिपेंड करती है तो रेडियस कर्वेचर वगैरह घटा बढ़ा लें तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी अपनी मेंटेन कर सकते हैं, वेलोसिटी अपनी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया क्या, बैंकिंग ऑफ रोड। तो मान लीजिए कि जो रोड है उस पे क्या है, रोड मान लीजिए फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, स्मूथ रोड है, बहुत ही चिकनी रोड है जिसपे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम है। तो हमेशा ये कैसे बनाएंगे, हमेशा ही ये झुका हुआ बनाएंगे। अब देखिए आप लोग इमेजिन करिए, आप लोग सब लोग गए लखनऊ, हाईवे पे चढ़े हो, अब बताओ इनर एज की तरफ झुका रहता है कि वो आउटर एज की तरफ छुपा रहता है, इनर एज की तरफ। जहां पे सर्किल मुड़ता है ना, देखो रोड कैसे ऐसे बनी रहती है, देखो रोड ऐसे बनती है ना, तो ये क्या होता है, एक ये झुका रहता है और ये एज क्या होता है, उठा हुआ होता है। तो वो क्यों होता है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम भी हो जाए, यानी कि बरसात हो और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, वहां पे पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, फिर भी हमारा सर्किल क्या हो, हमें सर्किल मूवमेंट के लिए हमें नेसेसरी फोर्स मिल जाए। वो जब झुकी रहेगी बॉडी तो एक अभी पढ़ाएंगे कि नॉर्मल का कंपोनेंट जो होगा वो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स दे देगा, क्योंकि विदाउट सेंटीपिटल फोर्स तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं, तो वो चाहिए ही चाहिए ना। तो फ्रिक्शन नहीं है तो अब क्या करें, बैंकिंग ऑफ रोड कर ले। तो जहां भी टर्न होगा आप इस बात को महसूस करिएगा, कहीं भी जहां पे टर्न होगा वहां पे देखिएगा कि इनर एज जो होगी वो अंदर के साइड में होगी और आउटर एज होगी वो क्या होगा, थोड़ी सी बाहर के। किसी भी सर्किल पे आप घूमिएगा, ये पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशन में है, जो भी सिविल इंजीनियर्स इसको बनाते हैं एकदम इनके मतलब बनाए या ना बनाए, लेकिन स्पेसिफिकेशन में तो है, ठीक है ना। और जहां तक थोड़ा बहुत फॉलो भी होता है, करते ही होंगे फॉलो। तो इतनी कहानी समझ में आई, अब मैं आगे बढ़ूं, इसको हटा दूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने देखा टर्निंग ऑन ए सर्कुलर रोड, ये चीज हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं, अच्छा टर्निंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देखा था, फिर टर्निंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी देखा था, फिर टर्निंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी देखा था। तीन चीज देख ली, केस के अंदर केस। अब और केस, और क्या केस है देखिए,
अब है हेडिंग डालो बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। समझ में आ रहा है, चीजें वही है, टर्निंग ऑफ रोड का ही पार्ट है बैंकिंग ऑफ रोड। तो रोड का हमने खाता खुलवा दिया है, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंक का मतलब क्या हुआ, वो वाला खाता नहीं, क्या, एंगल, ठीक है ना। एसबीआई का खाता नहीं है, क्या है, एंगल है। कहां से, वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से। दिखाया फोटो, ये फोटो दिमाग में रहेगी, अभी फोटो दिखाई थी, दिमाग में है, ठीक है। चलो लिखो, टर्निंग, टर्निंग ऑन रोड विदाउट फ्रिक्शन। टर्निंग, बैंकिंग ऑफ रोड हेडिंग डाली, उसमें पहली हेडिंग डालो टर्निंग ऑन रोड विदाउट फ्रिक्शन, टर्निंग ऑन रोड विदाउट फ्रिक्शन। और जो डायग्राम बना रहे हैं इसको बनाते जाओ, फिर समझाते हैं। टर्निंग ऑन रोड विदाउट फ्रिक्शन। देखो ये रोड है, अब देखिए थोड़ा सा वो डायग्राम बनाया था, अब इसको थोड़ा सा समझ लो। ये क्या है, ये रोड का एलिवेशन है, रोड का एलिवेशन है। इस पे ये मान लीजिए कार है और ये ऐसे ऐसे क्या कर रही है, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा बेटा ना, ये किस पे मूव कर रही है, इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। यहां पे जा रही है तो ये वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी ये अंदर की तरफ है, तो मैं कह दूं क्रॉस। और जब ये ऐसे घूम के आएगी और यहां से निकलेगी तो इधर किधर आएगी वेलोसिटी, सामने की तरफ आएगी, तो क्या बोल दूं, डॉट बोल सकता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डॉट हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, और इसका हो गया मास। तो नीचे क्या लगा, mg, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। अगर यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट सरफेस है तो इधर क्या लगा, नॉर्मल, नॉर्मल लगा तो नॉर्मल, ये एंगल लगा थीटा तो ये एंगल भी क्या, थीटा। देखो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा। तो इधर हो जाएगा तुम्हारा n cos थीटा, इधर हो जाएगा n sin थीटा, n cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा n sin थीटा। अब ये जो n sin थीटा है, फ्रिक्शन तो है नहीं, मैंने माना है, लिखाया है ना, क्या लिखा है हेडिंग, हाँ विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमारा है नहीं, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा होगा, सेंटीपिटल फोर्स होगा ही होगा। विदाउट सेंटीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो है एन साइन थीटा, वो क्या दे रहा है, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। तो एन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और मान लो कि ये रेडियस कितनी मेंटेन कर रहा है बेटा, ये मेंटेन कर रहा है आर, तो हो जाएगा क्या, एम वी स्क्वायर अपन आर कह सकता हूं। अगर वेलोसिटी वी है तो एन साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कह सकता हूं क्या, ठीक है।
और देखो, और हो जाएगा n cos थीटा, n cos थीटा बराबर mg, n cos थीटा बराबर, ये हो जाएगा n cos थीटा बराबर mg, n cos थीटा बराबर mg। ठीक है, यहां से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डिवाइड करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, यानी कि इंटू mg, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r g। तो बैंकिंग एंगल क्या हो जाएगा, बैंकिंग एंगल, बैंकिंग एंगल थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी, थीटा बराबर tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। और v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर v रिक्वायर्ड, v बराबर v रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, आर जी tan थीटा अंडर रूट। देखो अब हमें पता चल गया बैंकिंग एंगल तो चेंज नहीं हो सकता, बैंकिंग तो लेवल है, ठीक है, तो लेवल है, तो जब ये रोड बनी होगी तो टर्न पे देखो तुम लोग लिखा होता है, मैं ऐसे हरा हरा बोर्ड लगा होता है, इस पे क्या लिखा 10 kmph लिखा रहता है ना, लिखा रहता है मोड़ पे, ध्यान है, नहीं मोड़ों पे लिखा रहता है, ठीक है। तो जब आप मोड़ पे चल रहे हैं, फ्लाईओवर पे चल रहे हैं, तो उस पे लिखा रहता है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, वो अपने मन से थोड़ा ना लिख देते हैं, वो कैलकुलेशन होती है हर चीज की। क्या है, रोड बनी है, बैंकिंग एंगल आया है, तो उस पे टर्न होने के लिए कितनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी होनी चाहिए। अच्छा क्यों करते हैं, रोड को तो सीधे रोड पे तो नहीं करते हैं, बट आखिर जहां पे टर्न होता है वहां पे क्यों करते हैं, वहां पे टर्न पे क्यों करते हैं, क्योंकि टर्न पे सेंटीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, विदाउट सेंटीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, विदाउट सेंटीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। अब मान लीजिए कोई ऑयल का टैंकर आया, वहीं पे गिर गया, सारा ऑयल फैल गया ना, ऑयल का टैंकर आया वहीं गिर गया, तो क्या हो गया, वो फ्रिक्शन लेस, तो सारी गाड़ियां क्या खड़ी रहेंगी वहां पे, नहीं भाई, रोड पे तो निकल जाएगा सीधे सीधे, लेकिन किसी सर्कुलर पाथ पे जहां पे टर्न हो रहा है बेटा, वहीं पे आके ट्रक पलट गया, सारा ऑयल गिर गया, अब कैसे मुड़ेगा, फ्रिक्शन तो खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, अपना बैंकिंग एंगल ऐसा बना देंगे कि बैंकिंग एंगल का नॉर्मल कंपोनेंट क्या दे देगा, आपको नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स दे देगा और गाड़ी आपकी टर्न हो जाएगी। अदरवाइज गाड़ी आपकी टर्न नहीं होती, पहिया उसमें घूमता रहता या उधर फोर्स लग जाता, टर्निंग पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि बाय द फिजिक्स रूल वी नो कि अगर सर्कुलर मोशन होना है तो सेंटीपिटल फोर्स होना ही होना है, चाहे वो फ्रिक्शन दे और चाहे वो नॉर्मल कंपोनेंट। अब नॉर्मल कंपोनेंट तभी देगा जब हमारा बैंकिंग एंगल होगा, अगर लेवल रोड होगी तो बैंकिंग एंगल तो जीरो हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं है, वो फोर्स हो ही नहीं पाएगा, तो फोर्स हो ही नहीं पाएगा। क्या कहानी समझ में आई, बैंकिंग एंगल जरूरी है, कहीं भी टर्न होंगे तो वहां पे लेवल पे रोड नहीं होगी, क्या होगी, किसी झुकी हुई हो, इस चीज को महसूस करिएगा आप लोग। अब निकलिएगा रोड पे, जहां पे भी टर्न होगा वहां पे देखो, इधर से पुलिस लाइन पे निकलो, पुलिस लाइन वाली रोड आके जब गोंडा रोड पे मिलती है तब टर्न करते हैं आप ना, तो देखो जहां मोड़ है वो थोड़ा सा झुका हुआ है और वो थोड़ा सा उठा हुआ, जो बैरिकेडिंग यहाँ पे पुलिस वाले लगाते हैं, जो बच्चे गए होंगे याद आ रहा होगा उनको ना, तो उधर क्या है, उठा हुआ है, उधर क्या है, झुका हुआ है उसका, तो अगर वो नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहानी समझ में आई, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, क्या आ गई, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अच्छा इसी टाइप का सवाल 2019 के नीट में आया है, इसमें से सवाल विथ फ्रिक्शन वाला, तो हो सकता है कोई पार्ट इसका आ जाए, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसी का पार्ट आया, अभी मैं बताऊंगा कैसे है। तो जब हमारा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तब हमारी क्या है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ये है। अब एक लाइन लिख लीजिए, इफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज लेस देन, इफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज लेस देन और greater than, if required velocity is
लेस देन और ग्रेटर देन दिस, greater than this, then friction is required, then friction is required. अगर required velocity इससे कम या ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, तब फ्रिक्शन हमारा रिक्वायर्ड होगा। कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, स्किड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। तो अभी तक हमने बोला टर्निंग ऑफ रोड पढ़ा था, लेवल रोड में पढ़ लिया था। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड टॉपिक है कि टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन बैंकिंग ऑफ रोड, ये टॉपिक है। बैंकिंग ऑफ रोड क्यों जरूरी है, फॉर स्मूथ टर्निंग। ठीक है, उसमें भी पहला हमने पढ़ा विदाउट फ्रिक्शन। अब अगर वेलोसिटी जो है इस रिक्वायर्ड वेलोसिटी से कम या ज्यादा, अगर ज्यादा है तो क्या होगा, ये व्हीकल ऊपर की तरफ जाएगा और फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी इससे कम है तो ये व्हीकल नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब वो दो केसेस हमको करने हैं। नेक्स्ट लिखिए, बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। चलिए, अभी आपको दो तरीके से सवाल कराऊंगा। नीट का सवाल आया, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन वो ऐसे पढ़ाने में 2 घंटे लगते हैं, होता वो 10 सेकंड में सॉल्व है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। वो स्मार्ट वर्क से हो जाएगा। अभी तो हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, पूरा समझ रहे हैं डिटेल में क्या है, क्या कहानी है पूरी, लेकिन जो सवाल आया है ना उसको 10 सेकंड या 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जो अच्छा बच्चा है वो 5 सेकंड में सॉल्व कर देगा। अभी बताऊंगा कैसे। ये हो गया, पहले अभी तो थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ो, फिर सवाल कैसे करना है वो भी सिखाएंगे बेटा। केवल सिर्फ पढ़ने से नहीं, कैसे उस पढ़ाई को अप्लाई करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वट एवर नॉलेज यू हैव गेन्ड, उस नॉलेज का कैसे अप्लीकेशन करना है, वही तो पढ़ाई है। पढ़ाई ये नहीं है जो हम पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई तो है, ये थ्योरी है, ये समझ है। फिर समझ को, जैसे क्रिकेट कोई खेल रहा है तो सबको पता है क्रिकेट कैसे खेला जाता है, लेकिन जो अप्लाई कर ले जाता है वो बेस्ट है। खेलना तो बल्ला चलाना सबको आता है, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है उनको भी बल्ला चलाना सबको आता है, बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने ट्रेनिंग ली है। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस मैटर कर रही है ना, कि सही समय पर उन्होंने सही परफॉर्म किया, तो अभी तो आप लोग उस जोन में हो कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी आपको आता ही नहीं, तो अभी आप सीख रहे हो। लेकिन सीखने के बाद जब सब कुछ आ जाएगा तो हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई कैसे करें, वो गेम चेंजर है, वही गेम चेंजर है। ये तो बहुत डेटा है, तो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अभी केवल स्टोरेज का हो रही है, लेकिन उसको अप्लाई करना भी मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे स्पीड, बस जो बताता जाऊं उसको मानते जाओ, करते जाओ। ठीक है, तो पहले इसमें करेंगे केस 1। क्या करेंगे, केस 1। केस 1 में है वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वी रिक्वायर्ड, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वी रिक्वायर्ड। चलो, इसमें एक ही बैंक बनाते हैं, पूरा सर्किल नहीं बनाऊंगा। ठीक है, समझने के लिए बनाया था वो केवल। ये लगा mg, ये लगा क्या mg cos थीटा, इधर लगेगा mg sin थीटा, इधर लगेगा n, इधर लगेगा n। ठीक है, और मान लीजिए कोई ऐसा सर्किल मेंटेन कर रही होगी, अगर ये ऐसा सर्किल मेंटेन हो रहा है, ठीक है, तो देखो, तो ये बॉडी जो होगी, फ्रिक्शन क्या, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वी रिक्वायर्ड, तो ये क्या होगा, इसी सरफेस पे ऊपर जाना चाहेगा। जब इसी सरफेस पे ऊपर जाना जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा। ये क्या लग गया, एफ, और ये आपका हो गया, देखो ये थीटा, तो ये भी क्या थीटा, और ये एक हो जाएगा इधर, एक हो जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा, और ये भी थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा आपका
एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। देख लो, चेक करो, ये आपका इनर साइड है, ये जो है वो क्या है, इनर साइड है, और ये क्या है आपका आउटर साइड है, आउटर साइड है, ये आपका इनर साइड है और ये क्या है, आउटर साइड है। थोड़ा सा दोबारा से समझा देता हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका मास है, नीचे लगा एम जी, ये थीटा, ये एंगल क्या है, ये थीटा एंगल क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज बैंकिंग एंगल। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या एम जी साइन थीटा। ये समझ लीजिएगा सरफेस पे मूवमेंट है। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो बेटा ये थोड़ा ना कि ये इधर कूद के चला जाएगा, भाई मान लो इसका सेंटीमीटर फोर्स लग भी रहा है तो इधर थोड़ा ना चला जाएगा, कहां चला जाएगा, तो रोड है, रोड पे ऊपर ही तो मूवमेंट होगा ना। तो जब ऊपर मूवमेंट होगा तो फ्रिक्शन भी तो सरफेस के क्या लगेगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के हमेशा ही फ्रिक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल। फ्रिक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल। तो ये वेलोसिटी जब ज्यादा है तो इसको वेलोसिटी क्या कर रहा, अपना कॉन्टेक्ट सरफेस छोड़ के, सर्कुलर मोशन छोड़ के जाना चाहता, मूव होना चाहता ऊपर, तो पीछे क्या हो गया, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन किधर लगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल, कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल। तो इधर हमारा फ्रिक्शन आया, क्या इसमें कुछ कंफ्यूजन है, नहीं है ना। तो हमारा क्या आ गया, फ्रिक्शन, और एक कंपोनेंट तो एमजी साइन थीटा आ ही रहा था, ठीक है ना, उसी साइड में क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया। अब ये फ्रिक्शन का, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या लग जाएगा, एफ कॉस थीटा, और हमारा क्या लग जाएगा, कहां गया, हाँ हाँ, ऊपर क्या लग जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, कुछ गलत है क्या, रुको 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 देखते, एफ कॉस थीटा, हाँ एक चीज गलत हो गया, एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा और नीचे एफ साइन थीटा, तुम लोग बताते भी नहीं हो, हाँ बोलने ही वाले थे। अब सही है, देखो ये लगा एफ कॉस थीटा और नीचे लगेगा ना, ये क्या लगेगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, और ये हो गया तुम्हारा ये कॉन्टेक्ट सरफेस है क्या, परपेंडिकुलर। तो इधर क्या हो गया, एन कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। अब सही है, गलती तो नहीं है, ठीक है। अब देखो एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये दोनों क्या हैं, रेडियल डायरेक्शन में किसकी तरफ हैं, सेंटर की तरफ है। तो ये फोर्स क्या देंगे, सेंटीपिटल फोर्स देंगे, क्या देंगे, सेंटीपिटल फोर्स देंगे। कौन देगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने किया था तो उसमें क्या हो रहा था, केवल एन साइन थीटा आ रहा था ना, इससे पहले क्या था, केवल एन साइन थीटा था। अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि एन साइन थीटा कहेंगे बताओ, एन साइन थीटा प्लस बोलो एफ कॉस थीटा बराबर क्या, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। उसके बाद देखो यहां पे क्या हो गया, ये वाला हो गया ना एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा बराबर, या इसको कह सकते हो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा बराबर क्या, एम जी, एम जी। ठीक है, यहां से हम क्या करें, हाँ अब F बराबर क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो F की वैल्यू अगर म्यू1 रख दूं तो यहां पे क्या होगा, n कॉमन आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा समझ लेना, करूं ना करूं डायरेक्ट। देखो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। चलो डिवाइड 1 और 2, तो 1 हो गया n साइन थीटा, F को रख देता हूं म्यू1, रख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन क्या, एन कॉस थीटा माइनस, इसको एफ नहीं करेंगे, इसको भी लिखेंगे क्या, म्यू एन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम जी। तो एम से एम कट गया, वी स्क्वायर अपॉन
आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहां से एन कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, एन कॉमन हो जाएगा, इधर से एन कॉमन, इधर से एन कॉमन, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि इसको cos थीटा से डिवाइड कर दो, ऊपर को भी और नीचे को भी, दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दो, या n cos थीटा से डिवाइड कर दो। देखो, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n cos थीटा। n cos थीटा से करेंगे तो क्या होगा, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस, बोलो, म्यू प्लस म्यू, n cos थीटा तो कैंसिल, यहां पे n cos थीटा क्या, 1 माइनस म्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी, v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी, और tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। भाई वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इतना ये मेंटेन करेगा, बट इससे भी अगर ज्यादा हो जाएगी तब तो सर्कुलर पाथ क्या करेगा, छोड़ देगा। बताइए, हाँ, ऑनलाइन, नोट करिए, इसको नोट करिए। मैम ले लीजिए, हाँ, पेमेंट रख लीजिए आप। तो देखो v, ये देखो v क्या है, v इज ग्रेटर देन v रिक्वायर्ड, v इज ग्रेटर देन v रिक्वायर्ड, और यहाँ पे भी क्या है, फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो इसकी ये क्या है, उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे भी ज्यादा हो जाएगी, अगर इससे भी ज्यादा हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं हो पाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्किड हो जाएगी, तब ये स्किड हो जाएगी। ये तो उस कंडीशन में हमने किया कि जब हम क्या कर रहे, एट द वर्ज ऑफ, एट द वर्ज ऑफ, हमने माना कि इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, किस वेलोसिटी पे, v मैक्स पे, किस पे, v मैक्स पे। इससे भी ज्यादा हो गई तो क्या होगा, तब तो ये स्किड हो ही जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट इधर हो ही जाएगा। क्या ये बात कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक हमने निकाली v रिक्वायर्ड, ये निकाली v मैक्सिमम, अब निकालेंगे v मिनिमम, अब निकालेंगे v मिनिमम। v मिनिमम कब होगी, जब v रिक्वायर्ड से वेलोसिटी हमारी कम होगी, तब ये क्या होगा, ब्लॉक हमारा नीचे की तरफ आना चाहेगा और फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। वो कौन सी वेलोसिटी होगी, वो होगी मिनिमम वेलोसिटी। तो हमें क्या पता चल जाएगा, रेंज ऑफ वेलोसिटी की इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी के बीच रहेगा तो हमारा क्या होगा, सर्कुलर मोशन मेंटेन रहेगा। कहानी समझ में आई, ठीक है, आगे चलें, चलो इसको करते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड वर्क, और स्मार्ट वर्क किसको बोलते हैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद ना। करना हमको दोनों है, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग बोथ आर नेसेसरी। ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, देखा है, अच्छा कहां देखा है, पेपर में देखा है, ये पेपर थोड़ा ना दिया होगा तुमने, हाँ PYQ में तो सॉल्व किया था, हो गया था, याद कर लिए थे, वेरी गुड। तो ऑप्शन कैसे याद कर लिए, अच्छा फॉर्मूला याद करके गए थे, बहुत सही, ये देखो बच्चे ने दिमाग लगाया एकदम, बहुत बढ़िया।
यही तो स्मार्ट वर्क की मैं बात कर रहा था। बच्चे ने देखो ये रट लिया फॉर्मूला, आप लोग भी रट लेंगे? रट लेंगे? नहीं, आप मुझसे फिजिक्स पढ़ते हैं, आप रटेंगे नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। अरे थोड़ी अपनी भी तारीफ करो ना, फिर मेरे पढ़ाने से क्या फायदा? अगर मैं भी रटा दूं तो मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि उसको करना कैसे ना। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। आई मेक यू लर्न फिजिक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चले, v velocity is less than v required, velocity v is less than v required। बताइए। चलो आप लोग इसको जरा इसका डायग्राम बनाओ, 1 मिनट। डायग्राम बना सकते हैं क्या? बनाइए। चलिए डायरेक्शन बनाते हैं। क्वेश्चन, केस 2 वेलोसिटी इज लेस देन वी रिक्वायर्ड। केस 2, हाँ लिख तो दिया मैंने। चलो इसका बना ले फॉर्म डायग्राम।
सही है। चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा? एफ कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा? नहीं, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स हमेशा ही किधर होगा? टुवर्ड्स द रेडियल एक्सेस, टुवर्ड्स द सेंटर। रेडियल तो होगा ही, लेकिन किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो कौन सा कंपोनेंट बड़ा होगा? ये कंपोनेंट बड़ा होगा और ये कंपोनेंट छोटा होगा। तो हम कहेंगे एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाए दूसरा इक्वेशन हो जाएगी एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एम जी। अब इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई। डिवाइड कर दो, डिवाइड करके फिर कॉस से एन 1 और 2 को क्या करें? डिवाइड कर दें, फिर एन कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख दूं? बताओ कविता, डायरेक्ट लिख दूं? सर पकड़ के बैठी हो, नहीं समझ में आ रहा? नहीं तो सर को थोड़ा खोलो, छोड़ो हाथ को, समझ में आएगा धीरे धीरे। एक तो समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से सर दबाए हो, कहां से आएगा? देखो बेटा, सुनो ध्यान से सुनो, ये हमारा क्या लग रहा है? mg लग रहा है। बहुत बार बता चुका हूं कि अगर हमारा क्या होता है, ये अगर r है और ये थीटा है, तो ये क्या है बेटा? r का थीटा, और ये क्या है? r साइन थीटा। ये कहानी बहुत बार हो चुकी है, ठीक है ना? तो ये कहानी ऐसे होता है ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो कितनी बार बता चुका हूं ये कहानी, बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है? पता है सबको? अगर थीटा के एंगल में क्या हुआ? कॉस का, उसके परपेंडिकुलर साइन का। सबको समझ में आता है ये बात? तो ये mg, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना? थीटा। तो हो गया mg cos थीटा, इधर आ गया mg sin थीटा। बात खत्म हो गई mg sin थीटा की। अब हमारा क्या लगा? जो कॉन्टेक्ट सरफेस के उसके परपेंडिकुलर क्या लगा बेटा? नॉर्मल लगा। क्या लगा? नॉर्मल लगा। और नॉर्मल का ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा। तो इधर हो गया n cos थीटा, ये हो गया n sin थीटा। वो थीटा कैसे हो गया? टेक्नोमेट्री से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, कोई इसमें वो नहीं, ठीक है? अब मैंने बोला कि जब ये वेलोसिटी तुम्हारी कम है, वेलोसिटी जब कम है तो ये क्या होगा? नीचे की तरफ आ रहा होगा। ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? उसके अपोजिट। तो क्या हुआ? ये इधर लगा किधर? अच्छा, फ्रिक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो ये क्या हो गया? एफ हो गया, ये हो गया एफ। अब ये एंगल देखो, ये एंगल यहां पे भी क्या हो गया बेटा? ये और ये पैरेलल में, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ये क्या हो गया? एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। क्या इतनी कहानी समझ में आई? अब ये देखो, ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? ये ऐसा नहीं है, ये इधर भी रोड है। आधा ही बनाया मैंने, आधा ही बनाया है, समझ में आ रहा है ना? तो इधर भी क्या है? ये सर्कुलर पाथ क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है। तो उसका रेडियस क्या है हमारा? r। और सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंटीपिटल फोर्स किधर चाहिए? टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए। और टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स आ रहा है? एन साइन थीटा आ रहा है और एफ कॉस थीटा आ रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या देगा? नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन आर। इतना समझ में आया? तो हमने कहा एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर। तो एन, और ऊपर ये वाला जोड़ लो, एन कॉस थीटा और एफ साइन थीटा बराबर क्या? एम जी। दो ही तो इक्वेशन है। चलो दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशन लिख लिया। अब देखो, म्यू का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा आपको, एफ का बता रखा। एफ बराबर क्या होता है? म्यू इंटू एन। तो इक्वेशन 1 और 2 डिवाइड करो, तो एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा डिवाइड बाई एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा बराबर क्या? mv स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम जी। ठीक है ना? यहां से ये कट गया। अब यहाँ पे n cos थीटा, अब ये n cos थीटा से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा क्या? tan थीटा माइनस म्यू अपॉन ये क्या होगा? 1 प्लस म्यू tan थीटा, या बराबर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन आर जी। और ये v की कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू है। क्या है? मिनिमम वैल्यू। तो मैंने बोला कि v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट
आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ये क्या है? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ठीक है शिवम, कैसे याद किया था बेटा? यही याद किया था? वही है, मैच कर रहा है क्या तुम्हारे याद से? अच्छा, कौन सी मिनिमम कौन सी मैक्सिमम कंफ्यूजन हुआ तो क्या करोगे? दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अब याद ही नहीं आ रहा है कौन सा मैक्सिमम था कौन सा मिनिमम था। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, अभी बताते हैं, इसको नोट करो, अभी समझाते हैं। देखो ये तो हो गया हार्ड वर्क, अब स्मार्ट वर्क कैसे करना वो भी बताते हैं। ये समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गई, तो हम लोग की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। तो अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे हमको हमको इसको अप्लाई करना है। ये तो थियोरी है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और ये 18 लाख बच्चों में से कम नहीं तो 4 लाख बच्चे तो ये पढ़ रहे हैं। आप अंतिम 4,000 या 10,000 या 20,000 में कैसे सेलेक्ट होंगे? इतना तो पढ़ रहे हैं ना, 18 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो उसमें कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे तो सीरियस हैं ना। 4 ही लाख बच्चे सीरियस हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 18 लाख का कंपटीशन नहीं है। 3 से 4 लाख ही बच्चे सीरियस हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत सारे तो ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं। तो 4 लाख बच्चे हैं वो जो ये थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। अब उनमें कंपटीशन निकालना है तो आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। तो अभी बताते हैं स्मार्ट वर्क कैसे करोगे आप। ठीक है, इतना हो गया, नोट कर लिया? मैं मिटा दूं क्या? नोट करिए, तुरंत नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। आयुष्मान, समझ में आया? नहीं? नोट कर लो, इसको नोट कर लो, एक बार घर पे जाके करोगे तो फिर समझ में आएगा। वीरेन, हो गया? आकांक्षा, आया? कुछ समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? आ गया? चलो, सर्कुलर मोशन का सबसे टफ टॉपिक यही है। सर्कुलर मोशन हमारा समाप्त होता है, बाकी थोड़ी सी एनालिसिस आपको लोग बता देता हूं। नोट करिए, नोट हो गया? सबसे नोट हो गया? चलिए, तो हमने देखा कि वी मैक्स आया है हमारा, क्या आया है? वी मैक्स बराबर आया है अंडर रूट जी आर म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये क्या है? वी मैक्स। और वी मिनिमम की वैल्यू क्या आई है? बताओ। ठीक है, ये किसकी आई है वैल्यू? इसकी वैल्यू आई है। इसको कैसे याद किया शिवम? तुम बताओ, तुम्हारा क्या लॉजिक था, तुमने कैसे याद किया इसको? हम्म मतलब देखो, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? कम है। इसका डिनोमिनेटर कम है, लेकिन उसमें भी एक लॉजिक ये है कि न्यूमरेटर दोनों का सेम होना चाहिए। सेम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं है। जैसे मैंने बोला P बराबर 10/5, ठीक है, और Q बराबर 10/6। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? कौन सी वैल्यू बड़ी है? P की वैल्यू बड़ी है और Q की वैल्यू छोटी है। न्यूमरेटर सेम होना जरूरी है, न्यूमरेटर सेम होना जरूरी है। न्यूमरेटर सेम नहीं है तो हम बाकी श्योरिटी से नहीं कह सकते, श्योरिटी से नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी आपको यह बात समझ में आती है कि यहाँ पे 1 माइनस म्यू टेन थीटा है ना, 1 माइनस म्यू टेन थीटा है, तो ये क्या होगा? कुछ वैल्यू कम होगी, और छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हमारा
ज्यादा वैल्यू आएगी। जैसे मान लो 1 माइनस म्यू मान लो 2 आ गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ज्यादा आएगा, और 1 प्लस म्यू tan थीटा है तो ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। कहीं भी आ गया और कंफ्यूजन हो गया कौन सी मिनिमम कौन सी मैक्सिमम कहां तक रटोगे, तो आप देख लोगे किससे, इससे देख लोगे कि यहाँ पे निगेटिव लगा है ना। वैसे तो ऑन एक्चुअल कंडीशन ये चीजें तब ट्रू हैं जब हमारा न्यूमरेटर बराबर हो, ठीक है। बट इस केस में भी इसको ट्रू मान सकते हो याद करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, देखो इसको समझो। मान लो तुम्हारा क्या है, जैसे p बराबर क्या है 100/2 है, तो कितना आ गया हमारा 50 आ गया। और q हमारा क्या है, q की वैल्यू है 100/5, तो कितनी वैल्यू आ गई 20 आ गई। तो ये क्या है, छोटी वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, बड़ी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, छोटा, तो वैल्यू क्या आई, ज्यादा। डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा, तो वैल्यू कितनी आई, छोटी। ये बात समझ में आई, ठीक है। थोड़ी सी एनालिसिस आई। ये दोनों आ जाएंगे तो कंफ्यूज तो नहीं है, कंफ्यूज होंगे तो लॉजिक लगा के निकाल लेंगे कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम, कर लेंगे। चलिए अब 2019 का सवाल हम लोग करते हैं ना। 2019 में आया, कब आया, दो 2016 में आया। बताइएगा क्वेश्चन जहां मिलेगा। कॉपी सब लोग बंद कर दीजिए, कॉपी बंद करिए, सब लोग बंद करिए, कॉपी बंद करिए। देखें आप लोग को याद है कि नहीं। अरे इस पे तो टिकी लगा हुआ है। कौन सा आंसर होगा, हाँ। अच्छा ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप लोग करेंगे, हाउ डू यू प्रोसीड। क्या जितना मैंने आज पढ़ाया है आपको वो चीजें आप करेंगे, करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। एकदम फैक्ट बात है, नहीं याद रहेगा, बिल्कुल नहीं याद रहेगा। तो कैसे करेंगे, शिवम की तरह रट लेंगे, छोड़ देंगे, हाँ कर लोगे, रट लोगे, तो पता होगा तब तो रट लोगे क्या ना। अगली बार कुछ और आएगा, अगली बार कुछ और आएगा। कोई और बच्चा है किसी और तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है क्या, किसी बच्चे का दिमाग में आ रहा है, हाँ बताओ, बताओ कोई बच्चे को और दिमाग आ रहा है क्या। मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकालना, इसमें तो फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला कौन सा होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, बताओ भाई, स्मार्ट वर्क बताइए, लगाओ दिमाग, लगाओ, लगाइए लगाइए, बताओ विष्णु, सहबान, गौरव, कहाँ गए, दिमाग लगाओ बेटा। है लेके आए सब लोग, सब लोग लेके आए, साक्षी नहीं लेके आए, कहाँ छोड़ा है, बताओ बेटा। ये सवाल फ्रिक्शन का है ही नहीं, ये सवाल डज नॉट बिलोंग टू फ्रिक्शन, दिस इज बिलोंग टू
डायमेंशनल एनालिसिस। कौन से में डायमेंशन फुलफिल हो रही है? केवल एक में, केवल एक है जिसमें डायमेंशन फुलफिल हो रही है। वेलोसिटी निकालना है ना, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी या यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डायमेंशन एनालिसिस मतलब हमारा डायमेंशन क्या आ रही है? सेम आ रही है। ये सवाल है ही नहीं, नहीं लगाना है। दो ऑप्शन रहेंगे ही नहीं, दो ऑप्शन नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे ये भी बता देता हूं। क्योंकि नीट में आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप अच्छे लेबोरियस हो, आपको चीजें क्लिक कर रही हैं कि नहीं क्लिक कर रही हैं। दो रहेंगे बेटा, तो इतना वास्तव में किसी को नहीं आ जाता है। कोई इसमें वाली बात, बहुत बड़ा बहुत टॉपर लड़का है, उसको भी नहीं इतनी सारी चीजें ना, तो भूल जाएंगे, कहीं पे गलती कर देगा। अच्छा, मोर और लेस टाइम भी नहीं है, टाइम भी तो नहीं है। अब 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं तब जाके आप बहुत ज्यादा इसको शॉर्ट कर लोगे बेटा। अच्छा बच्चा भी कम से कम 5 मिनट समय तो लगाएगा ही। और आपको नीट कितना समय दे रही है? कितना? 1 मिनट। तो वो चाहती है कि 1 मिनट में आप सॉल्व करिए, तो 1 मिनट में सॉल्व करिए, तो उसमें कुछ ना कुछ हैक होता है, कुछ ना कुछ हैक होता है, वो आपको पकड़ना है। कुछ ना कुछ टिप होती है, वो आपको समझनी है। एक बात और बता दूं, कहीं पे भी आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप मोर देन 3 मिनट लगे, सवाल छोड़ दीजिए। सवाल को कैलकुलेट, कहीं भी सवाल कर रहे हैं, कह रहे ये तो हो ही नहीं रहा, फंस गए, कैलकुलेशन मिस्टेक, बहुत बड़ा सा नंबर आ गया 1548 का अंडर रूट, छोड़ दीजिए, वो नहीं निकलेगा। वो आप या तो गलती कर रहे हो, या तो उसमें कुछ और मतलब कुछ ट्विस्ट है, कुछ हल्का फुल्का क्या है, ट्विस्ट है। अब ये बच्चा जो जिसको फ्रिक्शन पढ़ा है, उसने दिल पे ले लिया, नहीं मैंने तो सब पढ़ा है, मैं तो निकाल के रहूंगा। वो बैठा है निकालने के लिए, कभी जी ऊपर आ रहा है, कभी ये ऊपर आ रहा है, कभी ये इधर, कभी वो इधर। जो स्मार्ट लड़का डायमेंशन है तरह से लगाया, आगे बढ़ गया। 5 सेकंड का भी सवाल नहीं है ये। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या? मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, अंडर रूट हुआ तो क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। दिस, और ये क्या है? म्यू। अच्छा, कांस्टेंट भी बहुत सारे होते हैं जिनकी कुछ डायमेंशन होती है, बट यहाँ पे म्यूएस की क्या होती है? डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन लेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशन लेस होता है, बट ऑल द कोफिशिएंट जो होते हैं, जैसे मैंने कहा प्लैंक कांस्टेंट या और भी कोई कांस्टेंट, तो वो डायमेंशन लेस नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? डायमेंशन लेस है। लेकिन हर कोफिशिएंट या हर कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशन लेस नहीं होता है। कहीं पे हम वैल्यू निकाल, जैसे जी की वैल्यू है तो हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं ना, बट यहाँ पे क्या है? ये डायमेंशन लेस है। tan थीटा क्या है? डायमेंशन लेस है, पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये क्या होगा? डायमेंशन लेस। केवल इस वाले में क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड। ये जो क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है? आपका डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन, ये फ्रिक्शन का ही है। लेकिन आपसे वो इंटेलिजेंस आपकी चेक करना चाहता है। आपको 1 मिनट दिया है, तो 1 मिनट ही आपको लगाना, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। और मोर और लेस ये मानिए, ये रूल समझ लीजिए कि 3 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, तो उस क्वेश्चन में या तो आप गलती कर रहे हो, या तो क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, आप समझ नहीं पाए हो। तो उस ट्विस्ट को आपको समझना है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क ना। अपनी नॉलेज को अप्लाई करना, नॉलेज बहुत है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ना। किस बॉल पे सिक्सर मारना है, किस पे स्ट्रेट ड्राइव मारनी है, वो आपको पता होगा ना। कोई भी टीचर या कोई भी ट्रेनर आपको सिखा नहीं सकता, वो तो एट दैट इंस्टेंट ही डिसाइड करना है ना। वो आपकी मेमोरी में क्लिक होना चाहिए, और क्लिक तभी होगा जब इस तरह के सवाल आपने सॉल्व किए होंगे। कोई भी सवाल अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, तो थोड़ा सा लीक से हटके सोचिए कि अच्छा एक बात याद रखिए, कभी भी कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सवाल आ जाए, सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस आप चेक करिए, नियम बना लीजिए। कोई भी बड़ा सा डेरिवेशन हो ना, आपने देखा नहीं है या आपने देखा भी है, मान लीजिए कोई डेरिवेशन है मैंने करा रखा, आपको अच्छे से आता भी है, फिर भी तुरंत याद मत, याद तो रहेगा ही नहीं, ये बड़े फॉर्मूले याद रहते ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तुरंत उसको डराइव करने की कोशिश करोगे, उसमें आपका 5-7 मिनट निकल जाएगा। तो सबसे डराइव करने से पहले डायमेंशन चेक कर लेंगे। डायमेंशन चेक करना तो सबको आता है ना, नहीं? तो सबसे पहला काम क्या करें? डायमेंशन चेक कर लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। जो बच्चा डायमेंशन चेक कर लिया, तरसे लगा दिया, आगे बढ़ा ही नहीं, आगे वो क्वेश्चन में बढ़ गया। ठीक है, इतना समझ आएंगे? चलिए, इसी के साथ आपका सर्कुलर मोशन समाप्त होता है। वर्क, पावर, एनर्जी हम लोग कल पढ़ेंगे। 2-4 सवाल हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है? समझ में आ गया?
चलो